तेहरान पर हुए हमले के बाद ईरान का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। सड़कों पर गुस्सा था, मस्जिदों में भाषण हो रहे थे और हर जगह एक ही नारा सुनाई दे रहा था, इंतकाम लिया जाएगा। ईरान की सेना, जिसे दुनिया इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के नाम से जानती है, तुरंत सक्रिय हो गई। रात के अंधेरे में ईरान के कई मिसाइल बेस खुल गए। पहाड़ों के अंदर बने गुप्त बंकरों से विशाल बैलिस्टिक मिसाइलें बाहर निकाली गई। कमांड सेंटर में जनरल खड़े थे। स्क्रीन पर नक्शे चमक रहे थे। लाल बिंदुओं से चिन्हित थे लक्ष्य, इजराइल के एयरबेस, अमेरिकी सैन्य ठिकाने, खाड़ी में मौजूद अमेरिकी युद्धपोत और कुछ रणनीतिक बंदरगाह। कुछ ही मिनटों में आदेश दिया गया, फायर। और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा मिसाइल हमला। सैकड़ों मिसाइलें एक साथ आसमान में उठीं। उनकी आग से रात का आसमान लाल हो गया। कुछ मिसाइलें सीधे इजराइल के तेल अवीव और हाइफा की दिशा में गईं। इजराइल ने तुरंत अपने रक्षा सिस्टम सक्रिय कर दिए। आयरन डोम, एरो और डेविड स्लिंग लगातार मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने लगे। लेकिन इतने बड़े हमले में कुछ मिसाइलें बच निकलती हैं। हाइफा के पास एक औद्योगिक क्षेत्र में जोरदार विस्फोट हुआ। तेल के टैंक जलने लगे। आसमान में धुएं के काले बादल उठ गए। इसी दौरान ईरान ने एक और बड़ा कदम उठाया। उसने अपने सहयोगी संगठनों को भी सक्रिय कर दिया। लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह ने इजराइल की उत्तरी सीमा पर हजारों रॉकेट दाग दिए। गाजा में हमास के लड़ाके भी सक्रिय हो गए। कुछ ही घंटों में इजराइल 3 दिशाओं से हमलों का सामना कर रहा था, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। ईरान ने फारस की खाड़ी में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। कतर, बहरीन और इराक में मौजूद अमेरिकी बेसों की ओर मिसाइलें दागी गईं। बहरीन में स्थित अमेरिकी नौसेना का बड़ा अड्डा अचानक अलार्म से गूंज उठा। सैनिक दौड़ते हुए बंकरों में जाने लगे। कुछ मिसाइलें समुद्र में गिर गईं, लेकिन कुछ ने बेस के पास विस्फोट कर दिया। अब ये स्पष्ट हो चुका था कि ये सिर्फ इजराइल और ईरान की लड़ाई नहीं रही थी। अब इसमें अमेरिका भी पूरी तरह शामिल हो चुका था। दुनिया के कई देशों में चिंता फैल गई। तेल के जहाज़ों का रास्ता बदल दिया गया, क्योंकि ईरान ने एक और धमकी दी थी। उसने कहा था कि अगर युद्ध जारी रहा तो वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद कर देगा। हॉर्मुज़ स्ट्रेट वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाता तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती थी। उसी समय दुनिया के बड़े देश अपनी अपनी रणनीति बना रहे थे। अमेरिका ने तुरंत अपने और सैनिक भेजने शुरू कर दिए। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर युद्धपोत फारस की खाड़ी की ओर बढ़ने लगे। इन युद्धपोतों के साथ दर्जनों फाइटर जेट और मिसाइल सिस्टम थे। दूसरी तरफ रूस ने इस स्थिति पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। रूस ने कहा कि अगर अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला करता है तो ये क्षेत्रीय संतुलन को बिगाड़ देगा। चीन ने भी चिंता जताई। चीन के लिए ईरान बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि चीन की ऊर्जा ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा ईरान और मध्य पूर्व से आता है। इसलिए चीन चाहता था कि युद्ध ज़्यादा ना बढ़े। लेकिन ज़मीन पर हालात तेज़ी से बिगड़ रहे थे। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। उसके फाइटर जेट लगातार ईरान के सैन्य ठिकानों पर बमबारी कर रहे थे। ईरान के कई मिसाइल डिपो और रडार स्टेशन नष्ट कर दिए गए। तेहरान के पास कई सरकारी इमारतें भी क्षतिग्रस्त हो गईं। शहर में बिजली कई जगह बंद हो गई। लोगों में डर फैल गया। इसी दौरान एक दुखद खबर दुनिया भर में फैल गई। एक मिसाइल एक स्कूल के पास गिरी, जिससे कई बच्चे मारे गए। ये घटना किसकी मिसाइल से हुई, इस पर अलग अलग दावे किए गए। कुछ ने कहा ये ईरान की मिसाइल थी, कुछ ने कहा ये इंटरसेप्शन के दौरान गिरी। लेकिन इससे युद्ध का माहौल और ज़्यादा भड़क गया। अब ये सिर्फ रणनीतिक लड़ाई नहीं रही थी। अब इसमें भावनाएं, बदला और राजनीति सब शामिल हो चुकी थी। पूरी दुनिया टीवी स्क्रीन पर ये सब देख रही थी और हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है?